हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भली-भांति जानते हैं जो हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि 8.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं पीछे के पार्ट्सों में। और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा पार्ट 7, जिसमें कि हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे और उसे अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होता होगा मेरे प्यारे बच्चों 7 से लेकर या कुछ पीछे के प्रश्नों में भी, तो आप लोग ज़रूर अपने गुरुजी का वीडियो देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अगर आप लोग अपने गुरुजी का वीडियो देख लेंगे तो आप 100% नहीं 110% समझ जाएँगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ज़रा एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को पूरे शुरू से अंत तक देखते हैं, तो जितने भी हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाएँगे वो 100% समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन में आपको कहीं से दिक्कत या समस्या नहीं आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ लेते हैं। कहा गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर में है हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी वो निकालना है। यानी कि दो क्वेश्चन दिए गए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हो और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोनों का मान अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली सेम ही आता है। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ इसको बनाते कैसे हम लोग एग्जाम। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दे भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। ए बी सी दे दिए। देखिए यहाँ से हमें क्या दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने देश के भविष्यों। तो यहाँ से इस कोण को हम लोग थीटा कर लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये पी, ये बी और ये एच हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझा रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से पी का मान 8 आ जाएगा और बी का मान कितना आ जाएगा 7, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कॉट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो बी बटे पी होता है। तो पी का मान 8 है तो 8 हो जाएगा, बी का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? अब यहाँ से जब हम एच निकालेंगे, क्योंकि आप सभी को अब मैंने बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम किसी भी निष्पत्तियाँ यानी कि साइन का हो या कॉस का हो या टेन का मान ज्ञात कर सकते हैं, तभी ज्ञात कर सकते हैं जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो। आप लोग कह सकते हैं जो पी बी एच हमें ज्ञात हो। तो हमें तो दो ही ज्ञात है, पी और बी, तो इसीलिए हमें एच का भी आवश्यकता आएगा, तो इसलिए हमें एच भी निकालना होगा। तो यहाँ से आप सभी जानते होंगे जो कर्ण बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हम डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, उसे आप लोग को समझना होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 49 होता है। तो जब आप लोग इसको दो जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 113 का अंडर रूट। कितना हो जाएगा 113 का अंडर रूट। आप लोग को भी इतना आया था? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग अगर बना लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक जो बच्चे देखे होंगे ना, उसे पता चल गया होगा जो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमें एक नंबर में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब मेरे प्यारे बच्चों हम इसको यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है, यानी कि इसको सॉल्व करने के यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जो तरीका सोच सकते हैं उस तरीका से, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर हम लोग 8.1 के ये प्रश्न है और 8.1 बना रहे हैं, तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मान रख कर ही सॉल्व कीजिए इसको, तो बेटर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और क्या पता एग्जामिनर भी वही सोचता हो जो मान रख के हल करके दिखाए। तो 1 प्लस पी बटे एच, साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच, पी का मान कितना है 8 है बटे एच का मान हो जाएगा अंडर रूट 113। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है उसमें, आप लोग को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आपके गुरुजी जब तक आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइनस साइन थीटा का मान पी बटे एच, यही 8 बटे अंडर रूट 113 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी बी बटे एच, बी का मान कितना है 7, अब बटे एच का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 113। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार देश के भविष्य हो, आप सभी पे हमें नाज है जो आप लोग अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे और कहीं से कोई पढ़ने में आप लोग कटौती नहीं करते होंगे। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे जो वन क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा यानी बी बटे एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। अब जो बच्चे को बी बटे एच नहीं पता होगा वो कैसे समझ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने आप लोग को एक तो जब पार्ट 1 बताया था उसी में बताया था, और जब एक्सरसाइज के अंदर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे थे तो उस सॉल्व करने के अंदर भी मैंने आप लोग को पहले फॉर्मूला बताया था और अच्छी तरीके से समझाया भी था वहाँ पे भी। तो इसीलिए हमने बी बटे एच होता है, बी का मान देख सकते हैं 7 है, एच का मान अंडर रूट 113 था, अंडर रूट 113 दे दिए, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, तो इससे मान तो वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? बताइए प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं ना आ रहा है? हमारे ऑफलाइन के बच्चे सारे समझ रहे हैं ना बाबू?
और आशा है मेरे प्यारे बच्चों हमारे ऑनलाइन के बच्चे भी जो हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से मैंने आप लोग को या नहीं बताया है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बता देंगे आप लोग को। ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बचपन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग देखिए दो ही चार और पीछे आप लोग को जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूला का रिवीजन करवाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं जिसमें कि आप लोग की मैम जो है वो अलजेब्रा का भी फॉर्मूला बताई है, उसमें अब हम बात कर सकते हैं तो ज्योमेट्री में 2D एंड 3D के भी फॉर्मूला को बताइए, वहाँ पे आप लोग को ये सारे फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर ही देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने फॉर्मूले होते हैं वो आते ही आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी देखिए अब यहाँ से सेम कंडीशन है, अगर इस एक को ए मान ले और इसको बी मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। यहाँ पे भी एक है तो ये ए हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम है तो ये बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कंसेप्ट बन रहा है बाबू। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 8/√113 का स्क्वायर। अब बट्टे देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, आप लोग अपने गुरुजी का हेल्प कीजिए तो आपको बहुत बेटर तरीके से और पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए प्लस बी, और देखिए यहाँ पे भी इसको अगर ए मान ले इसको बी मान ले तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7/√113 का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई तकलीफ या समस्या नहीं हुआ? देख लीजिए आप लोग एक बार भी रिकॉल कर लीजिए अच्छे तरीके से, जो हमने क्या किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, हमने कुछ भी नहीं किया, जो फॉर्मूले होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही चीज हमने किया है। आप देख सकते हैं अगर ए को हम ए माने और इसको बी मान ले तो ये ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ से भी ये ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो ए को एक माने थे ना तो एक का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, अब 8/√113 को हमने बी माना तो फिर इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा ना। सेम कंडीशन हमने नीचे भी किए हैं, आप लोग को समझने में यहाँ तक दिक्कतें नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम यहाँ से समझते हैं सीखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें नहीं लगता है जो कोई ऐसा साल है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पूछा गया हो। फर्स्ट शिफ्ट में अगर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया हो तो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया होता है। तो आप लोग क्या कीजिए इसको इतने अच्छे तरीके से सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाए तो आपके नंबर कटे नहीं। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। अब बट्टे में अंडर रूट 113, देखिए अंडर रूट 113 कभी भी याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। क्या होता है अगर रूट एक्स है और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से एक्स निकल के आ जाता है, अगर रूट 2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से भी 113 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रूट है रूट खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इतना आप सभी हमारे जो क्लास 10th के बच्चे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बच्चे हमारे जानते होंगे। यहाँ तक आप सभी को ना तो समझने में प्रॉब्लम, नीचे में भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/√113। अब कौन नहीं जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों जी, ये हमारे भी के जोड़ घटो है, एलसीएम है, इसको करने के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो गलत बात है। अभी देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इस 1 का 113 का हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 ही एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 113, और कुछ नहीं रहता है तो डायरेक्टली हमें गुना कर देना होता है, तो डायरेक्टली एक को 113 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 64, फिर बट्टे करेंगे, ये बड़ा वाला बट्टा देंगे, उसके बाद फिर 113 हम लोग एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से भी 113 और माइनस क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, आ रहा है? ये भिन्न का जोड़ घटो है, ये सारे बच्चे को आना चाहिए। अगर भिन्न का जोड़ घटो में भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो कहीं से कोई शर्म करने की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कहते हैं जो वकील डॉक्टर और अपने गुरुजी से कभी भी अपनी कमजोरियां नहीं छुपाना चाहिए। अगर आप लोग अपने गुरुजी से कमजोरी छुपाएंगे तो फिर आपके गुरुजी आपको कैसे समझा पाएंगे? तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर हमें भिन्न का जोड़ में प्रॉब्लम है, हाँ सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, तो आपको उस यानी कि उस जो भी आप लोग बोलेंगे उस पे एक फुल डिटेल वीडियो मिलेगा, चाहे वो भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग से ही क्यों रिलेटेड हो, वो आपके मैम के द्वारा बता दिया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अब देखिए 113 में से जब 64 को हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 49, आ जाएगा 49, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। अब बट 113 इक्वल टू यहाँ से यहाँ देखिए बट्टे पूरे के बट्टे देंगे, इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा 49 को तो ये 64/113 आएगा, आ जाएगा। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 49/113 गुना ये 113 ऊपर चला जाएगा, बच्चे 64 आ जाएगा, तो ये 113 से 113 कट जाएगा और हमारा जो लास्टली आंसर निकल के आएगा 49/64। कितने हमारे बच्चे को ये 49 यानी 49/64 निकल के आए, वही हमारे सही होंगे, बाद बाकी जितने भी निकल के आए होंगे वो गलत हो जाएंगे। दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है 7 बचा है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो
तो ये 7 का स्क्वायर 49, 80 64। मैंने आप लोग को प्रश्न बनाने से पहले ही मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को बता दिया था, जो इसका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पीछे भी करके, आपके गुरुजी ने बता रखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें जांच करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें बताना है जी ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है, यानी कि इसमें हम लोग को मान को पुट करना पड़ेगा। अब पुट करने के बाद हमें देखना है जो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर होगा तो हमें क्या करना, लिखना है हाँ, और नहीं आएगा तो नहीं। देखिए, और ये पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 था, 3 है, 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 निकल के आ जाएगा बाबू। मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम एक डायग्राम आप लोगों के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें कि देखिए हमें क्या क्या मान दिया गया है। चलिए ए दिया गया है ना, यहाँ पे ए दे दीजिए। चलिए यहाँ से बी और ये सी हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री। अब ए के सामने की हो जाए ए, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जो बी बटे पी, यानी कि पी का मान हो जाएगा 3 और बी का मान क्या हो जाएगा 4। तो ये इस कोण के अकॉर्डिंग ये होगा पी और ये होगा बी। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो आप सभी भली भांति जाते होंगे जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 9 अंदर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते होंगे इतना करने के बारे में, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा है बाबू ना। आप अगर कोई भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ तक कर लेने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए हमें क्या करना है, तो इसके बराबर में इसको क्या करना है, तो साबित करना है ना बाबू। तो चलिए इसको हम लोग LHS मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, RHS मान लेते हैं। तो LHS बराबर पहले लिखते हैं, तो 1 - 10 स्क्वायर है बट 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी 1 + 10 स्क्वायर होगा, 1 + 10 स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। 1 - tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P/H होता है ना बाबू, सॉरी P/B होता है। तो P का मान है 3 और B का मान कितना है, यहाँ से अब देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 ही है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना बाबू, क्यों रहता तो क्यों करते, वहाँ पे सेम हो जाएगा 1 प्लस और 10 ही है, तो 10 का मान 3/4 ही निकल के आया, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टे देंगे, फिर 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस 9/16 आ जाएगा। और जब इसको एलसीएम कीजिएगा तो 16 एलसीएम आएगा, यहाँ से 16 - 9 आएगा, फिर बट्टे में बड़ा बट्टे होगा ये वाला बट्टे। उसके बाद हम लोग फिर देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, देखिए अब फिर 16 और यहाँ पे भी 1 है, तो 16 1 में एलसीएम आ जाएगा 16, और यहाँ से 16 + 9 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ से इसको हम 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बटे 16 बटे 25/16। इसको हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7/16 गुना 16 ऊपर चला जाएगा 25, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, तो 7/25 क्या निकल के आ गया हमारा LHS का मान। अगर RHS हमारा भी 7/25 ही आ जाए तो हम लोग समझेंगे जो ये जो दिया गया है, ये हमें जांच करने के लिए दिया गया था वो क्या है, सही है, हाँ सत्य है, ये यानी कि जांच करने के लिए कहा गया था। अब RHS का बराबर देखिए, RHS क्या दिया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर दे देते हैं यहाँ पे तो हमारे बच्चे यानी कि गड़बड़ा जाते हैं। आप लोग को घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। अब देखिए cos का जो मान होता है ना B/H होता है ना, B का मान देखिए कितना है यहाँ से 4 और H का मान कितना निकला है 5, इसका हमें स्क्वायर कर देना बेसिकली। अगर Q हो तो यहाँ पे भी Q करना है, समझ में आ रहा है बाबू, ठीक। माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का मान P/H, P का मान कितना है 3 और H का मान कितना है, सॉरी H का मान है 5, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16/25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। अगर अब मेरे प्यारे बच्चों हर समान हो तो अंश को डायरेक्टली बेसिकली आप सिंपली में घटा सकते हैं। तो जब अंश सॉरी हर समान रहता है तो अंश को डायरेक्टली घटा दीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, तो 7 आएगा, और बट्टे में जो हर रहता है वो दे दीजिए, तो 7/25 इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर बात करें मेरे प्यारे, तो है या नहीं, तो क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये हमारे क्या है, तो ये 1 - 10 स्क्वायर इक्वल टू बटे 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू है cos स्क्वायर ए माइनस, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बराबर में ये फॉर्मूला भी होता है, ये आपको ध्यान पर भी रखना होता है, ठीक है। तो चलिए आशा है यहाँ तक समझ में आ गए होंगे आप लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का भी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं ये वीडियो कितना बड़ा हुआ है, बड़ा है या छोटा है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 16 मिनट से ऊपर चला गया है, तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, तो 9 10 11 को करके और इस चैप्टर को खत्म करेंगे और अपने
आगे के चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।